धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। लगता है सही कहा है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, यानी जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने, या यूं कहूं कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बिल्कुल सही कहा है कि पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी के राज में भारत के अंदर एक शैतानी दौर चल रहा है, एक शैतानी काल चल रहा है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो मैं आपके सामने इस रिपोर्ट में रखने की कोशिश करने जा रहा हूं, जिन्हें देखने के बाद शायद आप लोग भी यही बोलने को विवश हो जाए कि भैया ये तो वाकई में शैतानी दौर चल रहा है, जहां हत्यारे को, जहां बलात्कारी को जन्मदिन मनाने के लिए, जी हां, जन्मदिन मनाने के लिए हत्यारे और बलात्कारी को जेल से छोड़ा जा रहा है, और आरोप लगने के बाद आरोपी के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है कि जैसे वो हत्यारा है, बलात्कारी है, और उसको अभी फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। और इस काम में संस्कारी संगठन, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जैसा संस्कारी दल सबसे आगे नजर आ रहा है, और डल्ला मीडिया भी उसके साथ उछल उछल कर, कूद कूद कर अपना काम करने में लगा हुआ है। कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है, हर पहलू से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लेके चलते हैं सुधांशु त्रिवेदी की तरफ। बात है कि समाजवादी पार्टी की एक नेत्री ने यह तो स्वीकार किया ही कि कन्नौज का आरोपी उनकी पार्टी का पूर्व नेता है, उसके साथ एक बहुत ही संवेदनहीन और अशोभनीय बयान भी दिया कि 15 वर्ष की वह लड़की कौन सी नौकरी प्राप्त करने के लिए रात में गई थी। मुझे लगता है कि यह समाजवादी पार्टी की जो असली फितरत है और जो उनकी इस प्रकार के अपराधियों को कवर फायर देने में जो उनकी सीमा है, उसको वो दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा धुआंधार प्रवक्ता माना जाता है, राज्यसभा का सांसद भी बन चुका है। आपने सुना कैसे कन्नौज मामले को लेकर, आप कन्नौज जानते हैं उत्तर प्रदेश में एक जिला है, और वहां से अखिलेश यादव सांसद हैं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जिसका नाम है नवाब सिंह यादव, उस पर आरोप लगा है कि रात के करीब 11 बजे के आसपास एक लड़की उसके पास नौकरी मांगने गई, और बाद में उस लड़की ने कहा कि उसने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। FIR दर्ज करके उसको जेल भेज दिया गया है। समाजवादी पार्टी इंकार कर रही है कि उनका नेता नहीं है, लेकिन आपने सुधांशु त्रिवेदी को सुना होगा, और इन शब्दों को ध्यान से अपने जहन के अंदर रखिएगा, क्योंकि आगे जो तस्वीरें मैं आपके सामने रखूंगा वो इन्हीं शब्दों के आसपास घूमती हैं। लेकिन उससे पहले मीडिया इस नेता को लेकर क्या बात कर रही है वो भी देख लीजिए। बीजेपी का आरोप है कि गिरफ्तार नेता समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी इसका खंडन कर रही है, कह रही है उसे पहले ही पार्टी से निकाला जा चुका है। रेप की कोशिश का आरोपी नवाब सिंह यादव पुलिस की गिरफ्त में है। इस बीच उसकी तस्वीरें इंडिया गठबंधन के चुनावी मंच से लेकर बीजेपी नेताओं के साथ तक आती हैं। पूरा मामला इस बात पर आकर चर्चा में फंस जाता है कि नवाब सिंह यादव के संबंध किस पार्टी से हैं। इसके फोटो भाजपाइयों के साथ भी हैं, इसके फोटो समाजवादी पार्टियों के साथ भी हैं, लेकिन बात किसकी की जाएगी, क्योंकि विपक्ष को बदनाम करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। इससे पहले आपने देखा होगा कैसे अयोध्या में मोहित खान को पकड़ लिया गया बलात्कार के आरोप में, और उसके बाद नंगा नाच पूरी दुनिया ने देखा है। तमाम तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि मान लेते हैं, चलिए आप इतने सचेत हैं, इतने होशियार हैं, पूरे मामले को लेकर आदित्यनाथ योगी बयान दे रहे हैं, डिप्टी CM बयान दे रहे हैं, तमाम भाजपाई बयान दे रहे हैं, मीडिया पर चारों तरफ चर्चा की जा रही है कन्नौज की, तो हम तो बड़े सेंसिटिव हैं महिलाओं के साथ होने वाले अपराध के मामले को लेकर। अच्छी बातें होना भी चाहिए, लेकिन जब यह खबर सामने आए तो आपका असली चाल चरित्र और चेहरा सामने आ जाता है। देख और सुन लीजिए। अब बड़ी खबर आपको बताते हैं, गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से फरलो मिली है। 21 दिन के लिए जेल से बाहर आया, और रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आया है गुरमीत राम रहीम। बागपत के आश्रम में रहेगा। 15 अगस्त को संगत में अपना जन्मदिन मनाएगा। जेल में बंद होने के बाद गुरमीत राम रहीम 11वीं बार जेल से बाहर आया है। सोचिए, 11वीं बार जेल से बाहर आया है। तो जितना जेल में नहीं, उतना जेल से बाहर गुरमीत राम रहीम रह रहा है। जी हां, राम रहीम को 21 दिन की फरलो दी गई है। 21 दिन की फरलो, और 11वीं बार ये फरलो दी गई है। जैसे कि आप जानते हैं कि बलात्कारी और हत्यारा साबित हो चुका है, और उसको आजीवन कारावास की सजा दी गई है। बार बार उसको जेल से ऐसे रिहा किया जाता है, और वो भी
15 अगस्त आ रहा है, देश में किसको आजादी मिल रही है? हत्यारों और बलात्कारी को। किसके राज में मिल रही है? 56 इंच का सीना रखने वाले संस्कारियों के राज में। ये वो हत्यारा और बलात्कारी है कि जब इसको सजा सुनाई गई थी अदालत के जरिए तो इसने पूरे हरियाणा को जलाने का काम किया था। एक ही दिन में 37 से ज्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन यह संस्कारी बार बार छोड़ा जाता है और उस दिन छोड़ा जा रहा है जबकि आप जानते हैं कोलकाता के अंदर एक डॉक्टर महिला की रेप के बाद हत्या कर दी गई है। उस मामले में आज हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश सुना दिया है, क्योंकि तमाम देश के अंदर डॉक्टर्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन संस्कारी पार्टी क्या कर रही है? राम रहीम को जेल से छोड़ रही है और अकेले राम रहीम को नहीं छोड़ रही है। ये देखिए, रामदेव भी बरी हो जा रहा अदालत से। बात करेंगे पतंजलि की, तो भ्रामक विज्ञापन मामले पर यह अपडेट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण पर अदालत की अवमानना का यह मामला बंद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों का माफीनामा मंजूर किया। आशीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष, वो तस्वीर याद आती है जिसमें रामदेव और बालकृष्ण दोनों हाथ जोड़े सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े थे, लेकिन आखिरकार अब राहत मिली है इन्हें। सुन लिया आपने? वाह, रामदेव के भी मजे आ गए, रामदेव की भी बल्ले बल्ले हो गई है। अब वापिस आते हैं गुरमीत राम रहीम की खबर की बात करते हैं। तो एनडीटीवी इंडिया का एक वीडियो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसमें एसजीसीपी यानी कि गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी जो है इस पूरे मामले को उठा रही थी और कह रही थी कि इसको बार बार क्यों ऐसे छोड़ा जा रहा है। अदालत भी इस पूरे मामले पर संज्ञान ले रही थी, लेकिन सरकार को एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट कहती है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो ऐसे हत्यारे और बलात्कारी को छोड़ने पर लगी हुई है। देख लीजिए कि एसजीपीसी है जो पंजाब की श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उन्होंने चैलेंज भी किया था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। उसके बाद कोर्ट ने लगातार कॉग्निजेंस ली इसकी। उनका ये कहना था कि ऐसे हीनियस क्राइम में, जो मर्डर और रेप के क्राइम में, कितने इनमेट्स को ऐसा प्रावधान दिया है, ऐसा बार बार पैरोल दी है और मल्टीपल टाइम दी है। इस बात को लेके लगातार इस बात पे सवालिया चिन्ह लग रहा था, लेकिन हरियाणा सरकार का हर बार ये रिप्लाई होता है और हर बार ये कहते हैं कि जेल मैनुअल के हिसाब से जो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए उसको गुड करैक्टर में लेके उनको बार बार रिलीफ दिया जा रहा है। और अभी भी जब बात की है हरियाणा सरकार से, जहाँ हरियाणा के जो जेल मिनिस्टर हैं उनका ये कहना है कि ये जो लोकल जेल सुपरिटेंडेंट होता है और कमिश्नर ऑफ दैट स्पेसिफिक एरिया, जैसे रोहतक के जो कमिश्नर है, उनका ये प्रेरोगेटिव है, वो अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसके मुताबिक रिलीफ देते हैं। तो देख लिया आपने। अब आप खुद ही बताइए कि क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गलत कहा है कि मोदी के राज में भारत के अंदर शैतानी काल चल रहा है, तभी तो ऐसे हत्यारे और बलात्कारी और वो भी आज़ादी के टाइम पर रिहा किए जा रहे हैं, जबकि वहाँ तो सिर्फ आरोप लग रहा है और आरोप लगने के साथ साथ कई तरीके के सवाल भी जो है पीड़ित की भूमिका पर भी खड़े हो रहे हैं, आरोपी की भूमिका पर भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन भाई संस्कारी तो संस्कारी है। आपने देखा होगा कुलदीप सिंह सेंगर, वो भी पैरोल पर रिहा होकर घूमता रहता है। स्वामी चिन्मयानंद महाराज का किस्सा आपने देखा ही होगा, कैसे संस्कारी के मामले में उसको राहत दिलवाई गई अदालत से, कैसे प्रेशर बनाया गया पीड़ित पर। आपने देखा होगा ब्रजभूषण के मामले में क्या नंगा नाच दिखाया गया, सड़क से लेकर तमाम संसद तक उसको अंदर बैठाए रखा, बलात्कार के दुनिया भर के आरोप लगने के बाद भी। और अब विनेश फोगाट के साथ एक साजिश भी की गई है, जो तमाम आरोप लग रहे हैं कि उसको पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतने से रोका जा सके। और उस दौर में हत्यारे बलात्कारी रिहा किए जा रहे हैं, किनके जरिए? जो बड़े संस्कारी बनते हैं, नारी के सम्मान की बातें करते हैं, बेटी बचाओ की बातें करते हैं। बाकी आप लोग खुद तय कीजिएगा कि क्या वाकई में शैतानी काल चल रहा है, शैतानी दौर चल रहा है या नहीं। एवं ही बात कर रहे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, बोलने के आदी हैं। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए और रस्ते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल भी मुझे दें इजाज़त।